बुधवार लाल किले में बच्चों की जगह पहुंचेंगे कोरोना वॉरियर्स, 15 अगस्त को लेकर गाइडलाइंस जारी। नई दिल्ली, इस साल महामारी ने त्योहारों की चमक फीकी कर दी है। कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ोतरी के चलते लोग घरों में ही रहकर त्यौहार मना रहे हैं। इसका असर स्वतंत्रता दिवस को पर भी देखने को मिलेगा। यह है गृह मंत्रालय की एडवाइजरी। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बड़े स्तर पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन नहीं होगा। पुलिस, अर्धसैनिक बल, गृह रक्षक एनसीसी, स्काउट एंड गाइड्स की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस बार कोरोना वॉरियर जैसे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों के अलावा कोरोना को मात दे चुके मरीजों को बुलाया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन होगा, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और कुछ मेहमानों को भी न्योता दिया जाएगा। जिला स्तर के कार्यक्रम में मंत्री, डीसी या अन्य अधिकारी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उपमंडल स्तर पर मंत्री और पंचायतों में सरपंच या गांव का प्रमुख व्यक्ति जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। इन नियमों का करना होगा पालन। इस जगह जगह हेड सैनिटाइजर होंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में मास्क पहनकर आना जरूरी होगा। बैठने की व्यवस्था अलग से होगी। 2 गज की दूरी रखी जाएगी। लाल किले की प्राचीर पर नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, तब 250 मेहमान ही सामने बैठ सकेंगे। 15 अगस्त की दोपहर को राष्ट्रपति भवन में जो एट होम कार्यक्रम होता है, उसमें भी इस बार नियमों का ध्यान रखा जाएगा। जेएनयू में नया शैक्षणिक सत्र 1 सितंबर से जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर सभी छात्रों को प्रमोट करने का दिया सुझाव। कोरोना संक्रमित बढ़ने के बाद झारखंड सरकार सख्त, यदि मास्क नहीं पहना तो 1 साल जुर्माना, 2 साल की जेल। झारखंड कैबिनेट ने गुरुवार को पारित किया संक्रामक रोग अध्यादेश 2020। रांची, मरीजों की संख्या में हुई है अप्रत्याशित रूप से वृद्धि। राज्य में 3,397 सक्रिय मामले। पिछले 24 घंटे में 45,720 नए मामले आए सामने। चयनित 1896 कृषि पर्यवेक्षक को जल्द मिलेगी नियुक्ति। हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी। जयपुर, कृषि मंत्री ने किए विशेष प्रयास, नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी करवाने के निर्देश। इस बार 15 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम व परेड पर कोरोना का साया। उदयपुर, स्वतंत्रता दिवस की ऐसी हो सकती है गाइडलाइन। प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग। परेड मार्च, फास्ट मार्च, सामूहिक नृत्य, व्यायाम नहीं हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम, बेड प्रदर्शन में मैत्री मैच नहीं। समारोह सादगीपूर्ण व सीमित। मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी। 8 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, वेतन में होगी बढ़ोतरी। नई दिल्ली, इंडियन बैंक एसोसिएशन 2017 से 22 के बीच 5 साल की अवधि के लिए 15% वेतन बिल वृद्धि पर सहमत हो गया है। कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ मनेगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह। मुख्य सचिव ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। जयपुर, कोरोना जागरूकता देंगे संदेश। रेडियो पर सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश। उच्च शिक्षा को ऑनलाइन करने की रणनीति बनाए राज्यपाल। जयपुर, बेरोजगार व रोजगार प्रदाता एनसीएस तथा राजकौशल पोर्टल पर करवाए पंजीयन। भरतपुर, फीस माफ करने की मांग। नौहर, त्रिवर्षीय हथकरघा तकनीकी डिप्लोमा के आवेदन 27 तक। बीकानेर, राष्ट्रीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान राधाकृष्णपुरा चौपाफनी जोधपुर द्वारा प्रदेश में त्रिवर्षीय 6 सेमेस्टर हथकरघा व वस्त्र प्रौद्योगिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में प्रथम वर्ष हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। लैब टेक्नीशियन की परीक्षा शीघ्र करवाने की उठाई मांग। बीकानेर, राजस्थान में 3 साल से एक ही जगह जमे पुलिस कर्मचारियों का होगा तबादला। पीएचक्यू से आदेश जारी। जयपुर, पुलिस मुख्यालय पीएचक्यू ने कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के लिए रेंज स्तर पर ट्रांसफर बोर्ड का गठन किया है। कोरोना वैक्सीन की रेस तेज, लेकिन 2021 से पहले मिलना मुश्किल। WHO एक्सपर्ट। वाशिंगटन, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन खरीदने को बेची गाय। शिमला, सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक कोर्स RSCIT में निःशुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 26 जुलाई। हनुमानगढ़, करौली में श्रेष्ठ अंकों से पास हुए विद्यार्थियों का सम्मान। करौली, 75 परीक्षार्थियों ने
परीक्षा दी थी। करौली के निकट साहेपुरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष वर्मा ने श्रेष्ठ अंकों से पास हुई बालिकाओं का सम्मान किया। रोजगार प्राप्त करने के लिए इच्छुक युवा पोर्टल पर करा सकेंगे पंजीयन। करौली। अच्छे शैक्षणिक वातावरण हेतु सकारात्मक विचारों का होना जरूरी, शिक्षकों को नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उदयपुर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय। रोजगार के लिए इच्छुक युवा एनसीएस पोर्टल पर पंजीयन कराए। झालावाड़। शैक्षिक विकास में प्रवासियों की अहम भूमिका। कोटा। वीएमयू में प्रवासियों पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का समापन। खाद्य सुरक्षा के लिए पात्र 3 अगस्त तक करवा सकेंगे पंजीयन। बीकानेर। पैरामेडिकल परीक्षा कराने के लिए प्रदर्शन। बीकानेर में पैरामेडिकल परीक्षा समय पर कराने के लिए एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। निजी स्कूल संचालकों की अनदेखी से ऑनलाइन शिक्षा निष्फल। ब्यावर। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना प्रबल हुई। राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा भंग नहीं होगी, बल्कि दोनों खेमों को मौका दिया जाएगा बहुमत संग्रहित करने का। नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच गतिरोध लंबी प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी दांव पेचों में उलझ गया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की बड़ी संभावना है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो पूरी संभावना है कि विधानसभा निलंबित अवस्था में रहेगी और दोनों में से एक गुट के पास विधानसभा में काम चलाओ बहुमत जुटाकर सरकार बनाने का पूरा मौका होगा। हालांकि एआईसीसी के सूत्रों के मुताबिक इस बात से इनकार किया कि कुछ चर्चाएं शुरू हो गई मुख्यमंत्री पद की संभावित उम्मीदवारों के नामों की। सचिन पायलट के अलावा सीपी जोशी, बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, राजेंद्र पारिक का नाम भी सूची में है। लंबे चले राजनीतिक संकट ने संभवतः राजस्थान के राज्य के कांग्रेसियों के एक वर्ग में ये उम्मीद जगा दी कि अगर गहलोत सरकार गिरी तो पार्टी आलाकमान जो है कांग्रेस की सरकार का गठन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति के तहत ऐसे प्रत्याशी पर समझौता कर सकता है जो सभी को स्वीकार्य हो। लैब टेक्नीशियन व रेडियोग्राफर के पद रिक्त राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। अंतिम तिथि 30 जुलाई। हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा पर मांगा जवाब। नई दिल्ली। डीयू में ओबीई के लिए 27 से शुरू होगा मॉक टेस्ट। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सीटों में कटौती। नई दिल्ली। यूपी में सबसे ज्यादा 13,044 सीटें घटी। कॉलेजों में प्रवेश का कार्यक्रम जारी, ऑनलाइन होंगे दाखिले। जयपुर। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में प्रवेश के लिए कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्नातक प्रथम वर्ष के लिए दाखिले ऑनलाइन होंगे। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू होगी। आवासीय शिक्षण संस्थान डिफेंस एकेडमियों का संचालन शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री से की मांग। शिक्षा नगरी कुचामन सिटी की डिफेंस एकेडमी एसोसिएशन के नेतृत्व में सौंपा ज्ञापन। कुचामन सिटी। राजस्थान लोक सेवा आयोग। चिकित्सा अधिकारी व पुस्तकालय अध्यक्ष समीक्षा परीक्षाएं अन्य संभाग मुख्यालयों पर भी होने के आसार। अजमेर। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर समीक्षा के लिए विवश प्रवेश पत्र अब तक नहीं। 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 4-5 दिन में हो सकता है जारी। जयपुर। 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी। जयपुर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रशासन 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी करने की कवायद शुरू कर दी है। डॉक्टर डीपी जारोल ने इसी माह परीक्षा परिणाम जारी करने का ऐलान किया है। एनआईटी IIIT JFTI की पात्रता में स्टूडेंट फॉर रियायत। 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश के लिए योग्य घोषित। जयपुर। हाईकोर्ट ने 3 भर्तियों पर लगी रोक को हटाया। जयपुर। बेरोजगारों को और भर्ती का जो इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी है। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाते हुए अदालत ने भर्तियों को रद्द करने से इनकार कर दिया है। विवादित अभ्यर्थियों को किया अलग। कृषि मंत्री ने किया स्वागत। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 840 पद आरक्षित सूची से ही भरे। जोधपुर। हाईकोर्ट ने गुरुवार को बड़ी राहत देते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 को लेवल द्वितीय के तहत कई विषयों के खाली रहे 2840 पदों के लिए विषय और वर्गवार आरक्षित सूची जारी कर सरकार को इन्हें भरने का आदेश दिया है।
निजी निजी शिक्षण संस्था संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी से की चर्चा, जैसलमेर। पीएचडी के लिए रिसोर्सेज का बनाए वर्चुअल नेटवर्क, जयपुर। शिक्षा के ऑनलाइन संसाधन पर हुई वेबिनार। शिक्षा मंत्रालय ने दिया स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नारा। शिक्षा मंत्रालय ने दिया स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नारा। नई दिल्ली। विदेश में पढ़ने वाले भारतीय और विदेश में जाने की तैयारी कर रहे भारतीय छात्रों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने स्टे इन इंडिया और स्टडी इन इंडिया का नारा दिया है।